नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट क्या है, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो प्राथमिक स्तर का जो है उसके इंग्लिश के पेपर को प्रीवियस ईयर को सॉल्यूशन कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और इसको पूरा देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का पेपर जो है उसके सॉल्यूशन को इस वीडियो में कराया जाएगा। क्या दिया है डायरेक्शन कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक करके रीड द पैसेज गिवन बिलो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पैसेज नीचे दिया गया है उसको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन का आंसर देना है बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको चूज करते हुए हमको आंसर देना है। ओके दोस्तों, आइए जो पैसेज है उसको रीड करते हैं और समझते हुए चलते हैं। क्या है पैसेज? 15 ईयर्स अगो मीन्स 15 साल पहले ब्रदर्स नदीम शहजादे एंड मोहम्मद सऊद रेस्क्यूड एंड इंजर्ड ब्लैक काइट। क्या है? ब्लैक काइट मतलब कि जो ब्लैक काइट था उसको रेस्क्यू किए मोहम्मद सऊद और नदीम शहजादे, ठीक है। एंड टुक इट टू द वेटरनरी हॉस्पिटल, और कहाँ ले गए इसको? वेटरनरी हॉस्पिटल में ले गए। द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट द बर्ड, हॉस्पिटल ने क्या इनकार कर दिया उसको ट्रीट करने के लिए। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि दे डिड नॉट ट्रीट बर्ड, कि वो बर्ड को नहीं ट्रीट करते हैं ऑफ प्रे, जो क्या होते हैं शिकार में चोटित होते हैं, ठीक है। वेन द ब्रदर्स फाउंड अनदर वुंडेड काइट, जब ब्रदर ने पाया दूसरा घायल काइट, दे डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। मीन्स अपने खुद के रूपों में मैटर्स लेना शुरू कर दिया। मीन्स उसको सही करने का जिम्मेदारी जो है अपने हाथों में ले लिया। दे टुक एडवाइस फ्रॉम वेटेरिनियर एंड इंटरनेट एंड सेटअप। क्या इंटरनेट से एडवाइस लिया या तो वेटेरिनरी से लिया, सेटअप और ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन थिएटर सेटअप किया इन दियर बेडरूम, अपने बेडरूम में। दिस वॉज फॉलोड बाई एन ओपन एयर वार्ड। क्या था ये? ओपन एयर वार्ड था ऑन दियर टेरेस, उसके छत पे, ठीक है। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज, जो उसके अगल बगल के एडल्ट और चिल्ड्रेन थे, बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड, उसके पास जितने भी इंजर्ड बर्ड थे उसको लाते गए और दे फाउंड, जो वो पाते थे, बोथ नदीम एंड मोहम्मद हैव ऑलवेज लव्ड बर्ड, ये लोग बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड एनिमल, और एनिमल से, एंड आर सैडेंड बाय द मिराज फैसिलिटीज अवेलेबल टू इंजर्ड एनिमल, जो इंजर्ड एनिमल्स थे उनको सही करने की कोशिश करते थे, मीन्स फैसिलिटी अवेलेबल कराते थे। टुडे द ब्रदर्स हैव लर्नड टू ट्रीट सच बर्ड्स, अब जो ब्रदर्स थे वो सीख गए थे कि कैसे ट्रीट करना है बर्ड्स को, एंड दे हैव 28 इंजर्ड बर्ड्स रिकवरिंग ऑन दियर रूफ टॉप, अपने छत पे ही 28 बर्ड जो हैं उनको रिकवर कर चुके थे। वी हैव टॉट, हम लोग सीख चुके थे, अवर सेल्फ, खुद से ही, टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज, जो कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज थी उसको भी सही करना हम लोग सीख गए थे। सेड शहजादे ने बोला, इन फैक्ट वास्तव में, द ब्रदर्स आर द ओनली पीपल, जो ब्रदर्स थे ओनली पीपल थे, एंड डेलही हु स्टिच बैक, जो बैक स्टिच करते थे, टॉर्न विंग्स, जो विंग जो थी फटी टूट जाती थी उसको, दियर पेशेंट, उनके पेशेंट, ऑफन फ्लाई ऑफ इवन बिफोर द स्टिचेज, जब उनके जो पेशेंट होते थे वो बाद में भी उड़ने लगते थे जब वो स्टिच कर देते थे। आर फुली हेल्ड, जब सही हो जाता था उनका चोट तब। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के समय, इंडिपेंडेंस वीक के समय, काइट फ्लाइंग इज अ नेशनल पास टाइम, क्या नेशनल पास टाइम में उड़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, पैराग्राफ बड़ा देगा, इसलिए आपको सारे पैराग्राफ को समझते हुए चलना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको करना है। जब पैराग्राफ को समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और आपका इसीलिए नंबर कम आता है लोगों का। 8% 15% तक रिजल्ट आता है। पूरे इंडिया में सीटेट का एग्जामिनेशन होता है। अब बताइए 8% रिजल्ट आने का मतलब कि सही से लोग समझते नहीं है, तभी इतना कम आता है। इसलिए आप वैसी गलती ना करिएगा, आसानी से समझिएगा उसको, उसके बाद करिएगा, ठीक है। हाउएवर द ग्लास कोटेड काइट स्ट्रिंग मांझा इज सो शार्प, जो ग्लास कोटेड स्ट्रिंग होता है, जो वो क्या होता है, बहुत शार्प होता है, दैट इट कट्स थ्रू विंग्स, जो विंग्स को कट कर देता है, एंड बोन्स, और बोन्स का आप दो बर्ड के, इट इज डेंजरस, और ये डेंजरस होता है फॉर द पिजन्स के लिए, क्रो के लिए, आउल के लिए, काइट्स के लिए, एंड अदर बर्ड्स दैट गेट इन इंटेगल्ड, जो अदर बर्ड्स उसमें अगर फंस जाएंगे तब उसके लिए। ऑफन काइट फ्लियर्स डोंट रियलाइज दैट बाय लिविंग स्टिंग को छोड़ते हुए ऑफ कट काइट्स ऑन ट्री पे, वायर्स एंड बिल्डिंग्स पे, दे आर क्रिएटिंग डेथ ट्रैप्स फॉर बर्ड, ये क्रिएट करते हैं कि उसमें जो बर्ड्स होते हैं फंस करके उसी में मर जाते हैं, ठीक है। वी आल्सो वांट, हम चाहते हैं कि टू लर्न करना माइक्रो सर्जरी टू ज्वाइन द ब्रोकन एस्टरीज, क्या, टू ज्वाइन ब्रोकन आर्टरीज, ठीक है, एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स, एंड वी आर स्टडिंग टेक्निक्स, हम उस टेक्निक को स्टडी कर रहे हैं। आप ज्वाइनिंग बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड सेड शहजादे ने बोला, दे ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स वी ट्रीट विल बी एबल टू फ्लाई फ्री, जिससे कि वो आसानी से उड़ सके। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, द रिपोर्ट इज अबाउट 2 बर्ड सेलर्स, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, 2 ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स। ऑप्शन सी क्या है, 2 ब्रदर्स हु फ्लाई काइट्स। ऑप्शन डी है, 2 ब्रदर्स हु आर वेटेरिनियंस। मीन्स कहने का मतलब यह है, इसमें इस पैराग्राफ में किसके बारे में डिस्कस किया गया था, 2 ब्रदर के बारे में डिस्कस किया गया था जो ट्रीट करते थे इंजर्ड बर्ड को, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका एलोबरेशन क्या है, इसलिए इसको एलोबरेशन में समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिपोर्ट इज अबाउट 2 ब्रदर्स नदीम शहजादे एंड मोहम्मद सऊद हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं क्या, कि द बॉयज वर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स ऑन दियर ओन बिकॉज, ऑप्शन ए क्या है कि ऑफ दियर लव ऑफ बर्ड्स, अपना खुद का लव जो था बर्ड से उससे, ऑफ दियर लव ऑफ सर्जरीज, उनका प्यार था सर्जरीज करना। हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट एन इंजर्ड काइट को रिफ्यूज कर दिए थे हॉस्पिटल वाले उसलिए, या ऑप्शन डी देयर विल नो हॉस्पिटल फॉर बर्ड। तो वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ था, जब उन्होंने एक काइट को लेके गए हॉस्पिटल में, तो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया कि इसको हम लोग नहीं सही कर पाएंगे, तो उन्होंने सीख लिया शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हॉस्पिटल रिलेटेड रिफ्यूज टू ट्रीट एन इंजर्ड काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन इसका एलोबरेशन क्या है इसको भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू the passage, the hospital refused to treat the bird, saying that they did not treat birds of prey. When the brothers found another wounded kite, they decided to take matter into their own hands. Hence, option C is correct answer. Option C क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हु हेल्प द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड बर्ड, किसने हेल्प किया ब्रदर लोकेट इंजर्ड बर्ड को, तो ऑप्शन ए हॉस्पिटल स्टाफ, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन हु फ्लाई काइट्स, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ऑप्शन सी एडल्ट एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर नियर बाई एरियाज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एडल्ट एंड चिल्ड्रेन
फ्रॉम दियर नियर बाय, उसके जो पड़ोस में लोग थे उन्होंने हेल्प किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उनको सही करने के लिए। तो इसका जो एलोब्रेशन क्या है उसको समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन लाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड्स दे फाउंड, जो इंजर्ड बर्ड पाते थे उसको ला करके दे देते थे। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि व्हाट डज द टर्म मिर्च फैसिलिटीज रेफर टू, इसका मतलब क्या है? मिर्च फैसिलिटीज क्या है? गुड फैसिलिटीज, ऑप्शन बी पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज, ऑप्शन सी मिनिमम फैसिलिटीज, ऑप्शन डी यूजफुल फैसिलिटीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? पुअर क्वालिटीज फैसिलिटीज। पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज से वो लोग वो सारी चीज इलाज करने लगे। ठीक है, तो इसका एलोब्रेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज मिर्च फैसिलिटीज रेफर टू द पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज मेज लिटल या पुअर। ठीक है, हेंस पुअर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इंटेंगल्ड आर एज यूज इन द पैसेज में इंटेंगल्ड जो वर्ड यूज किया गया था तो उसको अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो इंटेंगल्ड मतलब फंस जाना, किसी चीज में फंस जाने को इंटेंगल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ट्विस्टेड, ऑप्शन बी इंटरवीन्ड, ऑप्शन सी रिलीज और ऑप्शन डी कॉट। तो मीन्स फंस जाना, और जो रिलीज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिलीज हो जाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जो एलेब्रेशन है उसको भी समझ लीजिए क्या है कि द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द अबव गिवन वर्ड्स इंटेंगल्ड उलझा हुआ इज रिलीज मुक्त किया गया while the meaning option remaining option are different in the meaning, hence ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मेक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने क्या स्पेशल किया? तो ऑप्शन ए दे आर एक्सपर्ट इन काइट फ्लाइंग, दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच बैक टर्न विंग्स, जो बैक टर्न विंग्स था उसको सीलते थे। ऑप्शन सी क्या है? दे हैव ऑलवेज लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो हमेशा प्यार करते थे बर्ड्स और एनिमल्स को। ऑप्शन डी है दे मेक काइट विथ सॉफ्ट एंड हार्मलेस स्टिंग्स। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने लोग क्या करते थे कि ओनली पीपल हु स्टिच बैक टर्न, जो उनकी जो पंख होते थे टूट फूट जाते थे उसको सिलते थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ही एलोब्रेशन पहले देख लेते, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन फैक्ट द ब्रदर्स आर द ओनली पीपल इन दिल्ली हु स्टिच बैक टर्न विंग्स, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको रीड करना है। और स्टेटमेंट ए क्या? नदीम एंड मोहम्मद सेटअप एंड ऑपरेशन थिएटर इन दियर बेडरूम, अपने बेडरूम में ऑपरेशन थिएटर बनाए। और ऑप्शन बी क्या है? द वेटरनरी हॉस्पिटल ट्रीटेड द वर्ड ऑफ द प्रे सक्सेसफुली। तो ऑप्शन बी, जो स्टेटमेंट बी है ये गलत है क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, इसका ये बी वाला क्या दिया? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं, इसका एलोब्रेशन क्या है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू द ट्रीट द बर्ड सेइंग दैट दे डिड नॉट ट्रीट बर्ड्स ऑफ प्रे, they took the advice from veterinary and the इंटरनेट से और वेटरनरी से क्या लिए थे? एडवाइस लिए थे। एंड सेटअप एन ऑपरेशन थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर सेटअप किए इन दियर बेडरूम, अपने बेडरूम में। सो द स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए। वी हैव टॉट आवर सेल्फ, हमने क्या किया? टॉट किया खुद को। टू ट्रीट फेयरली, क्या? टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरी, जो कॉम्प्लिकेटेड इंजरी रहेंगे उसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे। आइडेंटिफाई द क्लॉज, उस क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है।
इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव, जो नीचे दिए गए हैं, ऊपर दिए गए हैं सेंटेंस जो अंडरलाइन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड जो क्लॉज है उसको करना है। तो ऑप्शन ए एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन बी प्रिंसिपल क्लॉज, ऑप्शन जो सी है प्रिंसिपल क्लॉज, ऑप्शन बी नाउन क्लॉज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का मतलब क्या? वर्ब की विशेषता बताना, तो एडवर्ब हो जाएगा। फेयरली कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन कैसा है? फेयरली है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके आइए एलोब्रेशन को समझ लेते हैं। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज इज अ नाउन क्लॉज। क्या है नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट प्ले द रोल ऑफ नाउन, जो नाउन का रोल निभाए उसको कहते हैं नाउन क्लॉज, आइदर अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, इसका मैंने आंसर गलत बता दिया है, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 से 15 का दिया हुआ है क्या? ये रीड 19 to 15, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करते हुए इसको करना है। ये पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देना है। तो पैसेज को ध्यान से समझिए, उसके बाद क्या करना है? आंसर देना है। ओके दोस्तों, आइए पैसेज को रीड करते हैं और समझाते हैं आपको। ओके दोस्तों, आ जाइए। क्या है कि 40 किलोमीटर फ्रॉम बेलेरी, बेलेरी से क्या 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, ऑन द रोड, रोड पे, टू बेंगलोर, बेंगलोर में, अ फ्रूटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट यू टू अ नेशनल मोनूमेंट दिखाई दे रहा था वहाँ पे। इफ़ यू फॉलो द डायरेक्शन, यदि आप फॉलो करते हैं डायरेक्शन को, फॉर अ फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर दूर तक, ऑन दिस रोड, इस रोड पे, यू विल सी अ ग्रुप ऑफ रॉकी हिल्स, आप रॉकी हिल्स के ग्रुप को देखेंगे, राइज अब्रप्टली, जो ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, फ्रॉम द प्लेन से, ऑन द बैंक ऑफ रिवर के किनारे, ठीक है, जनगहाला, क्या? जनगहाला, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स, बिटवीन रिवर एंड द हिल्स, क्या दिया हुआ है? बिटवीन रिवर इन द हिल्स लाइज सिद्धापुरा, स्मॉल विलेज, एक स्मॉल विलेज था, इन थ्री डिफरेंट स्पॉट थे ऑन हिल्स पे, इन दिस विलेज, इस विलेज में, आर इंस्क्राइब्ड द फेबेबल एडिक्ट ऑफ अशोका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ इंडियन हिस्ट्री में, एडिक्ट्स वर द ऑर्डर्स गिवन एज मैसेज बाय द रूलर ऑफ हिज पीपल, उसके पीपल के द्वारा दिया गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसी में, ध्यान से समझिएगा कि ऑफ दिस द वन एट ब्रह्मगिरी इज द बेस्ट प्रिजर्व एंड फॉर द विजिटर के लिए द मोस्ट इजिली एसेसिबल, इट इज लोकेटेड राइट बाय द साइड ऑफ द रोड, ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लाइंब अ short flight to step and you are face to face with an Ashokan edicts में, ठीक है, chiseled on a huge boulders facing skywards. The second edict is half kilometer away from the main road से आधा किलोमीटर दूर था, on an outcrop पे of the rock के, ठीक है, and the third अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रोड से 2 किलोमीटर दूर था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल से टॉप के, ठीक है। थर्ड क्या पॉइंट दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट वाज द प्रैक्टिस इन एंशिएंट टाइम में प्रैक्टिस था, टू इंस्क्राइब्स कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स, अशोका फॉलोड दिस प्रैक्टिस, अशोका ने इस प्रैक्टिस को फॉलोड किया आफ्टर हिज conversations to Buddhism, which happened after his victorious battles in Kalinga. The carnage he saw in the war affected him profoundly. He had his messages on good behavior and conservation inscribed in different parts of his far-flung empire, but
द नेम अशोका इज नॉट मेंशन्ड ऑन अ सिंगल एडिक्ट। क्या? सिंगल एडिक्ट। द एडिक्ट आर इन पाली। जो एडिक्ट था वो पाली में था। द लैंग्वेज यूज्ड, जो लैंग्वेज यूज की गई थी उसमें बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज एंड द कैरेक्टर्स आर इन ब्रह्मगिरी। किसमें? ब्राह्मी में था। द अर्लीस्ट नोन इंडियंस स्क्रिप्ट, जिसको क्या है पुराने समय में ब्राह्मी लिपि जाना जाता है, स्क्रिप्ट बोला जाता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट यूज इन दिस एडिक्टेड वॉज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन 1837। हु सक्सीड, जिन्होंने सक्सीड हुआ था इन द डिसाइफरिंग एंसेंट इंस्क्रिप्शंस ऑन अ लार्ज स्टोन पिलर्स इन दिल्ली। लार्ज स्टोन पिलर पे जो लिखा गया था उसको समझा था। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है इनिशियली स्कॉलर, जो इनिशियली स्कॉलर्स डिड नॉट नो हु द आथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन का जो आथर कौन था ये नहीं जानते थे लोग। डिड वाज मोस्ट ऑफ द एडिक्ट रेफर्ड टू द बिलोव्ड ऑफ द गोल्स पियादसी एट द आथर। Piyadasi at the author. It was not until the last century in 1915 with the discovery of the another edict in the which the author identified himself as King Ashoka Piyadasi did historians realize that all the edicts were by Ashoka the Great. अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या? द पैसेज टॉक अबाउट किंग अशोका, हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज, अ स्मॉल विलेज, किंग अशोका गुड्स बिहेवियर। ये इसके मैसेज के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका देखिए एलोब्रेशन क्या है। एलोब्रेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज द अबव पैसेज is related to how King Ashoka spread his message while the remaining option are not suitable, hence B is correct option। जो B है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ऑन डैश ऑन द रोड टू बेंगलोर a truthful signboard direct you। the word truthful is used for the signboard in the above line because option A, it directs one to a beautiful village, is located on top of a hill, it show the way to a national monument, Ashoka instructions were there on it। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन्स ये दिखाता है कि ये रास्ता है एक नेशनल मोनूमेंट का, नेशनल मोनूमेंट का रास्ता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या है कि द वर्ड truthful used the line on the road Bangalore, a truthful signboard direct you means it shows the way to a national monument while remaining options are not suitable option, hence option C is correct option। option C is correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा कि which of the following is true in terms of the प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डेज। पुराने दिन में कैसे प्रैक्टिस किए जाते थे? ऑप्शन ए, कन्वर्ट वंस रिलीजन्स, ऑप्शन बी इंस्क्राइब्स कोड्स ऑफ कंडक्ट्स ऑन रॉक्स, कार्व आउट मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम रॉक्स, फाइट बैटल्स, वो सब सारी चीज़ लिखी जाती थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंस्क्राइब्स बी, राइट ऑप्शन बी इंस्क्राइब्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स। रॉक्स पे जो कैसे लिखे जाते थे वो चीज़ें वहाँ पे बताई जाती थी, ठीक है, अशोका में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। क्या एलोब्रेशन है? इंस्क्राइब्स कोड्स ऑफ कंडक्ट्स ऑन रॉक्स इज ट्रू इन द टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डे while the remaining options are not true, hence option B is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है उसके बारे में ध्यान से समझें। किंग अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बिकॉज ही, ऑप्शन ए वांटेड टू अडॉप्ट गुड बिहेवियर, ऑप्शन बी वाज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धा, ऑप्शन सी वाज मूव्ड बाय द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड इन द बैटल इन कलिंगा, ऑप्शन डी wanted to spread the message of the Buddhism। दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन्स वाज मूव्ड बाय द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड इन द बैटल। कलिंगा के युद्ध में क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत ही
जो सेना मारी गई थी, नरसंहार बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसको देख करके अशोका जो थे उनका मन पिघल गया और इन सब चीज़ों को छोड़ दिए, इम्प्रेस्ड हो गए बुद्ध धर्म को, उसमें इन सब चीज़ों को इस तरफ चले गए कि बुद्ध धर्म में चले गए। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका जो एलोब्रेशन है इसको भी देख लीजिए ध्यान से। ये एलोब्रेशन बहुत ही जबरदस्त है। जैसे ये पूछा जाता है कि कलिंगा के युद्ध के बाद क्या हुआ था, अशोका ने अपनी सारी चीज़ों को बदल दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड para of the passage, Ashoka followed his practice after his conversion to Buddhism, which happened after his victorious battle in the Kalinga. कलिंगा में वो जीत गया था, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, इसलिए वो उसका मन बदल गया था। The courage he saw in the war affected, जो देखा था वहाँ पे नरसंहार, him profoundly. King Ashoka embraced Buddhism because he was moved by the destruction caused in the battle in Kalinga. Hence option C is correct option. C इसलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर जो है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड फेबल। फेबल के जो क्या है जो मीनिंग जो है सिमिलर है एज यूज्ड इन द पैराग्राफ। ऑप्शन ए अननोन, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी रिनोड, ऑप्शन डी रियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिनोड हो जाएगा। दोस्तों आइए इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं। क्या है डिस्क्रिप्शन, द सिमिलर वर्ड ऑफ द एबव गिवन वर्ड्स, फेबल वर्णन किया हुआ, फेबल का मतलब फेबल्ड मतलब वर्णन किया हुआ, इज रिनोड, रिनोड मतलब कि भी मतलब क्या होता है वर्णन करना, वाइल द रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट सुटेबल, हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड करेंज एज यूज्ड इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो करेंज यूज किया गया वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए ब्लड शेड, ऑप्शन सी होवक, ऑप्शन बी जो है कि किलिंग, ऑप्शन डी पीस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पीस हो जाएगा। मीन्स नरसंहार देखा था तो उसको फिर ये क्या है कि पीस की तरफ, शांति की तरफ चला गया। दोस्तों आइए इसके एलोब्रेशन को समझ लेते हैं कि बिटवीन अपोजिट वर्ड ऑफ द एबव गिवन वर्ड करेंज, नरसंहार हत्याकांड, क्या कार्नेज, कार्नेज जो क्या है नरसंहार हत्याकांड, इज पीस शांति, वाइल रिमेनिंग ऑप्शन आर नॉट सुटेबल, हेंस ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धापुरा विच इज वेरी स्मॉल विलेज, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। तो ऑप्शन ए एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन बी नन ऑफ क्लॉज, नाउन क्लॉज, ऑप्शन डी प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए एडजेक्टिव क्लॉज है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए इसको एलेबरेशन के बारे में समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या अंडरलाइन पार्ट ऑफ द अबव सेंटेंस विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एड्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मॉडिफाई देम, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है उसके बारे में ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या है, अ टीचर बिलीव्स, एक टीचर बिलीव्स करता है दैट की फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को हेल्प करता है टू स्ट्रेंथ दियर लैंग्वेज, उसके लैंग्वेज स्किल को स्ट्रेंथ करने के लिए फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। ऑप्शन ए क्या है, दैट इज टेकन फ्रॉम एनी फ्री सोर्स, ऑप्शन बी दैट इज बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग, ऑप्शन सी दैट इज बेस्ड ऑन नथिंग डाउन एवरीथिंग दैट comes to mind without concern for rules, option D that is planned and written for a free source with a focus and concern on grammatical rules। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, that is based on nothing down everything that comes to mind without concern for rules। आइए इसके एलोब्रेशन को समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एलोब्रेशन क्या दिया हुआ है कि फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग दैट इज बेस्ड ऑन नथिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। फ्री राइटिंग इट इज अ टेक्निक, ये टेक्निक होती है और इन विच द ऑथर राइट्स दियर थॉट्स, अपने थॉट्स को लिखता है क्विकली एंड कंटिन्यूसली विदाउट
worrying about form, style or even grammar. Hence option C is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि द स्टेप टू द राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस के लिए स्टेप क्या होता है। ऑप्शन ए बिगिन विथ पब्लिशिंग, ऑप्शन बी एंड विथ माइंड मैपिंग, ऑप्शन सी बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन डी एंड विथ रिव्यूइंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एलोब्रेशन को समझ लेते हैं। एलोब्रेशन क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा कि द स्टेप टू राइटिंग प्रोसेस बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक मेथड होता है ऑफ जनरेटिंग आइडियाज एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व अ particular commercial or technical problems in which participants are encouraged to think without interruption. Hence option C is correct option, ठीक, करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है, विच रीडिंग टेक्निक, कौन सी रीडिंग टेक्निक है इज यूज फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग रीडिंग, ऑप्शन सी डिटेल्ड रीडिंग, ऑप्शन बी डी जो है स्कीमिंग रीडिंग। इसका ऑप्शन जो है डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्कीमिंग रीडिंग। नेक्स्ट इसका जो एलोब्रेशन है इसको समझ लीजिए, क्या होता है एलोब्रेशन कि स्कीमिंग रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। स्कीमिंग रीडिंग इज अ टेक्निक ऑफ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू। एक जनरल ओवरव्यू को देखने के लिए स्कीमिंग रीडिंग की जाती है ऑफ द मटेरियल को। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अ टीचर ऑफ क्लास 6, एक टीचर जो है क्लास 6 का इंगेज हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को इंगेज करता है इन प्री रीडिंग एक्टिविटीज, एक प्री रीडिंग एक्टिविटीज में दिस विल हेल्प द, ऑप्शन ए टीचर इन समराइजिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन बी टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज टू द लर्नर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सी दिया है लर्नर टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द नेक्स्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग टू डिफिकल्ट वर्ड्स दे कम अक्रॉस इन द नेक्स्ट टेक्स्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विथ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। मीन्स कहने का मतलब क्या है, लर्नर जो होता है वो उसके पिछली नॉलेज को टीचर जानना चाहता है कि बच्चा क्या चीज़ जानता है, फिर हम उसको वहाँ से कनेक्ट करते हुए उसको हम आगे लेके चलेंगे, जो आगे का सिलेबस है उसको लेके चलेंगे जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आएगा बच्चे को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एलोब्रेशन क्या है इसको समझ लीजिए कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 एंगेज, हर स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को एंगेज करके रखता है इन प्री रीडिंग एक्टिविटीज, प्री रीडिंग एक्टिविटीज में दिस विल हेल्प द टीचर, ये हेल्प करता है टीचर को टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। लर्नर के प्रीवियस नॉलेज पे प्री रीडिंग रेफर्स टू ऑल द थिंग्स a reader does before reading in the order to engage with the text and increase capacity to understand it। अगर कोई बच्चा उसको पढ़ता है तो उससे उसकी कैपेसिटी जो होती है अंडरस्टैंड करने की वो बढ़ेगी। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको ध्यान से देखिएगा कि अ पर्सन हु इज फ्लुएंट, एक पर्सन है जो फ्लुएंट है इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, मतलब कि अलग लैंग्वेज बोलने में वो क्या है फ्लुएंटली बोल ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बाइलिंगुअल स्पीकर, ऑप्शन बी पॉलीगॉट, ऑप्शन सी मोनोलिंगुअल स्पीकर, ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक। तो दोस्तों इसका पॉली हो जाएगा, पॉली मतलब बहुत, पॉलीग्लॉट मतलब इसका जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉलीग्लॉट बहुत सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने वाला होता है, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो एलोब्रेशन है उसको भी देख लीजिए, क्या एलोब्रेशन कि अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेज इज कॉल्ड पॉलीगॉट। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट
आंसर। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज बोलेगा, और मोनोलिंगुअल मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाला। लिंग्विस्टिक मतलब कि बहुत भाषी, द्विभाषी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है उस पर समझते हैं। क्या है कि गीतिका, a class 6 student is not able to pronounce a few words properly. The teacher provides her individual attentions and helps her by using various strategies in Vygotsky view. Vygotsky view में this kinds of support is, कौन सा सपोर्ट था? ऑप्शन ए reinforcement, ऑप्शन बी scaffolding, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, ऑप्शन डी मॉडलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? स्कैफोल्डिंग मीन्स पाड़ या ढांचा। क्या? स्कैफोल्डिंग मीन्स पाड़ या ढांचा वाइगोस्की के अनुसार हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका जो एलोब्रेशन है इसको भी समझ लीजिए। एलोब्रेशन क्या है कि गीतिका क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है अ फ्यू वर्ड्स, कुछ फ्यू वर्ड्स को प्रॉपरली। द टीचर प्रोवाइड्स her individual suggestions and helps her by using various strategies in Vygotsky view. This kind of support is scaffolding. यह scaffolding होगा, hence ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसको ध्यान से समझा जाएगा और आगे इसको प्रोसीड किया जाएगा। इफ देयर इज अ स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है विथ विजुअल डिफिशियंसी इन क्लास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी मस्ट बी फॉलोड बाय द लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर के द्वारा कौन सी एक्टिविटीज फॉलोड की जाएगी? इनफॉर्मिंग द अथॉरिटीज फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर्स, ऑप्शन बी क्या है? ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल्स, ऑडियो मटेरियल्स में उसको ट्रीट अच्छे से करना नॉर्मली और प्रोवाइड करना सपोर्ट मटेरियल्स थ्रू ऑडियो फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? इग्नोरिंग हर एंड फोकसिंग ऑन द अदर स्टूडेंट, इग्नोर कर देंगे तो ये तो गलत बात है कि अगर किसी बच्चे को इग्नोर करेंगे उसको ना आता हुआ तो। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर, दूसरे से अगर परफॉर्म कम कर रही है तो उसको एक्सक्यूज देंगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रीटिंग हर नॉर्मली, उसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट देंगे थ्रू ऑडियो मटेरियल, किसमें? ऑडियो मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। ऑप्शन बी इसका क्या दिया हुआ है इसको समझिए। इफ देयर इज अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है विथ विजुअल डिफिशियंसी, एक विजुअल डिफिशियंसी से इन अ क्लास में, लैंग्वेज टीचर मस्ट ट्रीट हर नॉर्मली एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल देने से, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि लैंग्वेज टीचर, एक लैंग्वेज टीचर है, असेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द ईच चाइल्ड ऑफ हिज क्लास बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज एंड टास्क गिवन टू देम। दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज, कौन सा असेसमेंट है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी बी जो है समेटिव, ऑप्शन सी प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको एलेबरेशन जो है उसको समझ लीजिए क्या होता है। लैंग्वेज टीचर, एक लैंग्वेज टीचर है, असेसेस द लर्निंग एंड द प्रोग्रेस, लर्निंग और प्रोग्रेस को देखता है ऑफ ईच चिल्ड्रेन, सभी बच्चे के, चाइल्ड का, हिज क्लास, अपने क्लास के, बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, बाय कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज, बहुत सारे लैंग्वेज एक्टिविटीज करके, एंड टेक्स गिवन टू देम। दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज फॉर्मेटिव, ऐसे टाइप्स ऑफ असेसमेंट रहेंगे फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? इज अ प्लान, एक प्लान होता है ऑन गोइंग प्रोसेस पे, यूज बाय द ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट पे यूज किए जाते हैं, एंड टीचर्स पे ड्यूरिंग लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग और टीचिंग के दौरान, टू इलिसिट एंड यूज एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट के एविडेंस को यूज किया जाता है, लर्निंग टू इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों 24 क्वेश्चन नंबर क्या है कि अ टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज टू इवेल्युएट राइटिंग स्किल टू हर लर्नर्स, अपने लर्नर्स के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
शुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय हर। तो ऑप्शन ए क्या है, द लर्नर्स इज एबल टू टेक डिकेशन। ऑप्शन बी क्या है, द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब्स और कैरेक्टर्स वोरली। ऑप्शन सी क्या है, द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज coherently and systematically। ऑप्शन डी क्या है, द लर्नर इज एबल टू comprehend द क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द लर्नर इज एबल। लर्नर जो है वो एबल है एक्सप्रेस करने के लिए आइडियाज को कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। तो दोस्तों इसका जो एलोब्रेशन है आइए उसको भी देख लेते हैं। क्या एलोब्रेशन है, ध्यान से समझिएगा एलोब्रेशन को। क्या है, अ टीचर ऑफ ग्रेड 7 है टू एवेल्युएट राइटिंग स्किल ऑफ हर लर्नर्स। अपने लर्नर का राइटिंग स्किल चेक करना चाहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय हर इज द लर्नर्स के द्वारा इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है कि आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट को रीडिंग करने के बाद द टीचर हैज टू इंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज फॉर इनहेंसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड सी सेलेक्ट, जो सेलेक्ट करता है। ऑप्शन ए गिविंग dictations of the word that they read in the text। Option B, ask student to write in 7 to 8 sentences about what they have read। Option C, ask student to memorize and write the meaning of the difficult words that came across while reading a text। तो इसका नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी जो है उसको क्या है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है कि ask student to copy the questions and answers from the board in their notebooks। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आस्क स्टूडेंट टू राइट इन 7 to 8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड। अब इसका एलोब्रेशन जो है उसको समझ लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द टेस्ट को रीडिंग करने के बाद द टीचर हैड टू इंगेज, जो टीचर जो था इंगेज हो गया हर ग्रेड 6 अपने ग्रेड 6 में स्टूडेंट में इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज में फॉर इनहेंसिंग रीडिंग को इनहेंस करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन को रीडिंग इन कॉम्प्रिहेंशन को। सी सेलेक्ट टू टास्क को सेलेक्ट किया स्टूडेंट टू राइट 7 to 8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड, जिसको वो रीड करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि पीर रिव्यू अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट राइटिंग प्रोसेस। द पर्पज ऑफ पीर रिव्यू इज टू, क्या है। तो ऑप्शन ए, इनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ दियर पीर्स, मतलब अपने पीयर्स में जो बच्चे हैं उसमें अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो उनको इनकरेज करेंगे। ठीक है। ऑप्शन बी, ऑफर्स फॉर्मेटिव फीडबैक टू दियर पीयर्स विच फर्दर हेल्प्स देम टू इम्प्रूव दियर ड्राफ्ट्स। ऑप्शन सी, हेल्प द टीचर हेल्प करेगी इन द इवेल्युएशन ऑफ द राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट के लिखने में। ऑप्शन बी सी डी क्या है, बी एबल टू कनेक्ट करने के योग्य आइडियाज एंड बिल्ट पैराग्राफ बनाने के लिए फॉर द राइटिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक ऑफर करेंगे टू दियर पीयर्स, अपने पीयर्स के लिए, विच फर्दर हेल्प, जो हेल्प करेंगे देम टू इम्प्रूव दियर ड्राफ्ट, उनके ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए। इसका एलोब्रेशन क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस। The purpose of peer review is to offer formative feedback to their peers which further helps them to improve their drafts. Hence option B is correct answers. Next question number 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर, क्या एक स्किल्ड लेबर होने के समय रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन की जरूरत होती है अबाउट रिटेन में मटेरियल्स में यूजिंग नॉलेज को यूज करते हुए फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन्स फील्ड ऑफ स्टडी। सो इट कैन बी सेड दैट
ये कहा जा सकता है कि स्किल्ड रीडिंग इज, स्किल्ड रीडिंग क्या होती है। इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए फ्लुएंट, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव, ऑप्शन डी डिकोडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, संरचनात्मक। तो इसका जो एलोब्रेशन क्या है इसको समझ लीजिए क्या है कि बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर, एक स्किल्ड रीडर होने के समय रिक्वायर्स लर्निंग, लर्निंग जरूरत होती है टू रीजन अबाउट रिटेन मटेरियल्स यूजिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फॉर्म डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी। सो इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि स्किल्ड स्टडीज इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होती है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज क्लासरूम रिसोर्सेज। ऑप्शन ए क्या, टीचर रिस्पेक्ट्स डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर टू कल्चर ऑफ क्लास। ऑप्शन जो है कि बी क्या दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविएशन आर सीन एज टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में देखा जाएगा। ऑप्शन सी टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन इन क्लास, इन द क्लास में। ऑप्शन डी क्या, डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रेन आर नाइदर टॉलरेट नॉर यूज, न ही जो डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रेन जो है वो नाइदर टॉलरेट किया जा सकता है और नॉर यूज किया जा सकता है क्लास में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इसका एलोब्रेशन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। एलोब्रेशन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन आर नाइदर टू टॉलरेट, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, नॉर यूज किया जाएगा क्लास में। इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है, मतलब सत्य नहीं है, गलत है, मतलब मल्टी लिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम, क्लासरूम के रूप सोर्स में। वाइल द रिमेनिंग स्टेटमेंट, जो रिमेनिंग स्टेटमेंट जो और बचा हुआ है वो ट्रू है। मल्टी लिंगुअलिज्म इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन knowledge of the more language than a native language, hence ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा कि अ टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड्स such opportunities of assessment where students decide for themselves whether their progress or language used in good or not. This types of assessment is referred to. इस टाइप्स के जो असेसमेंट है किसको रेफर्स करते हैं, ऑप्शन ए समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी ग्रुप असेसमेंट, ऑप्शन सी पीयर असेसमेंट, ऑप्शन डी सेल्फ असेसमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट। कैसे होगा आइए इसको समझ लेते हैं कैसे होगा सेल्फ असेसमेंट। कि अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड सच एज अपॉर्चुनिटी ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्व्स वेदर देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज यूज्ड इज गुड और नॉट। दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट इज अ वे, सेल्फ असेसमेंट एक वे है टू लर्न करने का मोर अबाउट योर सेल्फ, उसमें स्वयं को, वाट यू लाइक, वाट यू डोंट लाइक एंड हाउ यू टेंड्स टू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन, से उस सर्टेन सिचुएशन में कैसा आप रिएक्शन करेंगे, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वंस, जो लास्ट वंस है अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है कि अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट्स इज। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऑप्शन ई एक्सपोसिटरी राइटिंग, ऑप्शन सी परसुएसिव राइटिंग, ऑप्शन डी नैरेटिव राइटिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजिटरी राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है। तो इसका कैसे होगा अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ टाइप्स ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट्स, फैक्ट्स को इल्यूमिनेट्स कर देता है। और एक्सपोजिटरी टीचिंग्स इज वन ऑफ द ग्रुप टेक्निक टीचिंग्स स्ट्रेटजी दैट शुड बी अप्लाइड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है। व्हेन स्टूडेंट रिसीव इन्फॉर्मेशन, जब स्टूडेंट रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपर्ट्स और अथॉरिटी ऑफ ऑन सब द सब्जेक्ट, एक्स लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट बुक्स एंड वीडियोज, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा
और वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों नमस्कार।